वेलकम टू द माई शो ट्रू लव स्टोरी सीजन 1 एपिसोड 2। मेरा नाम है कोमल। एपिसोड 1 में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम मिले थे और कैसे शुरू हुई थी हमारी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप पहले वो एपिसोड सुनिए, फिर ये एपिसोड सुनिए, तो आपको वो एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि क्या स्टोरी है हमारी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड 2 शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी लाइफ की लव रिलेशनशिप कैसी रही और शादी तक का सफ़र हमने कैसे तय किया। मैं और राहुल, हम दोनों हमारी रिलेशनशिप में बहुत खुश थे। हम इंडिया के कई सारे शहर साथ में घूमे थे, अहमदाबाद, बॉम्बे, बेंगलुरु और भी बहुत से शहर। हम साथ में घूमा करते थे, साथ में काम किया करते थे और इस दौरान हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी और हमें पता भी नहीं था कि हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। ये जो दौर था हम लोगों की रिलेशनशिप का, ये हमारी लाइफ का गोल्डन टाइम था। फिर एक दिन हम दोनों एक डेट पे गए थे, मुझे याद है, और हम डिस्कस कर रहे थे हम लोगों के गोल के बारे में। जहाँ हम काम करते थे ना साथ में, वहाँ पे हमारी लाइफ के ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम वहाँ पे किसी और के ड्रीम्स के लिए काम करते थे, जॉब करते थे। और फिर काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद हम लोग एक फाइनल डिसीजन पे आए कि हम अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से हम जॉब छोड़ देंगे और हमारी लाइफ के जो सपने हैं ना, उसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और फिर फाइनली हम दोनों ने हमारे सपने की ओर एक कदम बढ़ा दिया था। और हम दोनों इतने बिजी हो गए थे अपने गोल पूरे करने में कि राहुल तो 24 घंटे में से कभी 18 घंटे तो कभी 20 घंटे काम किया करता था, और मैं भी इतनी ही बिजी हो गई थी मेरे सपने पूरे करने के लिए। हम दोनों के सपने ना अलग अलग थे, मंजिलें अलग अलग थी हमारी, पर एक ही रास्ते से होके गुजरती थी, और वो था मेहनत का रास्ता। हम दोनों इस कदर बिजी हो गए थे अपने काम में कि हम महीनों तक मिल नहीं पाते थे एक दूसरे से। हम रेगुलरली बात भी नहीं कर पाते थे। हमारी बातें ना हफ्ते में एक आध बार हुआ करती थी, और ये रूटीन काफ़ी लंबा चला था हम दोनों के बीच में। पर रिश्ता पहले जैसा ही था, मजबूत और भरोसे वाला। और मेरा शेड्यूल भी कुछ इतना टाइट हो गया था कि मुझे कहीं पे खुद के लिए भी वक्त निकालना होना तो मुश्किल हो जाता था। सुबह से शाम तक ऑफिस चली जाती थी और इवनिंग में मैं कॉलेज जाया करती थी, क्योंकि मेरा सपना था फोटोग्राफर बनने का। तो मैंने शुरू कर दिया था डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, और उसकी इवनिंग कॉलेज में मैं जाया करती थी। और शाम को घर लौटते लौटते 10 साढ़े 10 बज जाते थे, और फिर कॉलेज में दिया हुआ होमवर्क भी तो करना होता था ना। और इन सब के दौरान हम दोनों एक दूसरे को पहले की तरह टाइम नहीं दे पाते थे, पर हम दोनों जानते थे एक दूसरे के सपने की अहमियत क्या थी। इसलिए कभी हम दोनों के बीच में ये इतना टफ पीरियड था, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। हम दोनों फिर भी खुश थे। हम दोनों हमारे काम को एंजॉय करने लगे थे, और मुझे भी मज़ा आने लगा था, क्योंकि मेरा जो सपना था ना लाइफ में फोटोग्राफर बनने का, वो पूरा हो रहा है। और कॉलेज पीरियड तो वैसे भी अच्छा होता है, माना कि थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था हमारा, पर फिर भी मज़ा आ रहा था। हमारे ये टफ पीरियड में ना हम लोगों के दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया था हमें। मेरी ये कॉलेज ने ना मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी दिए, ऐसे दोस्त कि जिसको आधी रात को भी तुम हेल्प के लिए बुला सकते हो और वो आ भी जाएंगे। हमारे ये ग्रुप में ना तब से लेके आज तक हमें आइडियल कपल माना जाता है। रीज़न ये था कि हम दोनों सिर्फ अच्छे लव बर्ड्स नहीं थे, हम दोनों हमारी लव लाइफ और करियर दोनों बैलेंस करके चलते थे। एक दूसरे को केयर करना, रिस्पेक्ट देना, सपोर्ट करना, ये ना एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
और ये चीज़ें मैंने और राहुल ने शुरुआत से ही मेंटेन करके रखी थी। और हम लोगों ने कभी पब्लिकली आर्ग्यू नहीं की है। जो भी कोई इश्यूज होते हैं वो हम दोनों बैठ के आपस में सॉल्व करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, तुमने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो हम दोनों के बीच में ना ये कभी नहीं हुआ। इतने सालों में हम लोग 6 साल रिलेशनशिप में रहे, पर कभी एक दूसरे के साथ ऐसी कोई आर्ग्यू ही नहीं हुई हम लोगों के बीच में। और स्पेशली पब्लिकली तो हम लोग ऐसी आर्ग्यू कभी नहीं करते हैं। अगर हम दोनों को कोई इश्यूज है तो हम बैठ के सॉल्व करेंगे, तो फिर हम ऐसी जगहों पे बैठ के सॉल्व करेंगे जहाँ पे तीसरा कोई पर्सन हम दोनों के मिडल में ना बोले या फिर हमें सुन ना पाए। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप लोगों के बीच में आर्ग्यू हो जाती है, तो अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर फैमिली वाले भी क्यों ना हो, उससे ये होता है कि ईगो बीच में आ जाता है कि तुमने इन लोगों के सामने मुझे बोल दिया। मेरा ना आज का सजेशन सिर्फ इतना ही है आप सबके लिए गाइस, कि आप जो भी रिलेशन में हो ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। चाहे फिर वो कोई भी रिलेशनशिप हो। मैं ये नहीं कहती कि आप हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर कुछ भी रिलेशनशिप हो, आपके दोस्ती हो, या फिर फैमिली का कोई रिलेशनशिप हो, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो ऑलवेज मेंटेन करनी पड़ती है। रिश्ते में ना लव, केयर, सपोर्ट और फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। ये ना मेरी सिंपल थॉट प्रोसेस है। पानी को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, हवा को तुम कैद नहीं कर सकते, पर हवा को महसूस कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो। इन शॉर्ट, लव इज नॉट लूजिंग फ्रीडम, इट्स अ शेयरिंग फ्रीडम विथ अनदर। एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि ड्यूरिंग कोविड हम लोगों की शादी हुई थी, और शादी के तुरंत बाद हम लोगों ने एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था जो हम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जितना कमाया था वो सब ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो से हम लोगों ने वापस कैसे शुरुआत की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप लोगों ने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड गिव योर थम्स अप। थैंक यू।